हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक दीक्षित और आप सभी का स्वागत है मेरे शो वॉइस फॉर भारत में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, काफ़ी सारे लीडर्स ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की शपथ खा ली है और हर रोज़ या फिर 2 दिन में 3 दिन में बायकॉट चाइना ट्रेंड चलते रहता है सोशल मीडिया पे। लेकिन ये सारी चीज़ें सोचने के बाद एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना क्या सचमुच हमारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने से या थोड़ी चीज़ें को थोड़ी देर के लिए बायकॉट करने से चाइना का मार्केट डाउन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप पिछला 3 साल का इंडिया और चाइना का मार्केट का हिसाब अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने से या सिर्फ बातों से हम लोग चाइना का बायकॉट नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्ट को बायकॉट नहीं कर सकते। उसके लिए सरकार की भी हमें चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकता। तो इसी टॉपिक पे, इसी सब्जेक्ट पे मैंने आज का जो केस है आपके लिए बनाया हुआ है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 हाउ टू बॉयकॉट चाइना और इसका पार्ट 2 आएगा आत्मनिर्भर भारत, तो आप जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे चाइना का मार्केट, इंडिया और चाइना में जो हर साल मार्केट होता है, हर साल मार्केट का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है कितने खरबों का होता है और उसमें चाइना को कितना प्रॉफिट जाता है। तो मैं पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, पिछले 3 साल में यानी कि 2016, 2017, 2018 और 2019 से लेके आज तक चाइना ने भारत का जो मार्केट है कितना कैप्चर किया है। 2016-17 की ऑफिशियल सरकार के ऑफिशियल पेज पे है कि चाइना ने 5786 खरब बिलियन का मार्केट इंडिया से कैप्चर किया है। इंडिया को इंपोर्ट करता है, यानी कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा। ये 2016-17 का रेशो है और वही 2018 का है, 2017-2018 का है, उसी में जोड़ लो 10% बढ़ा है, यानी कि कम से कम ये जाएगा 67 to 68% तक जाएगा, यानी कि 5.5 से 6 लाख तक ये ऑब्वियसली गया हुआ है। उसी से 2019 से 2019 तक अनुमान था सरकार का कि 100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। तो यानी कि हर साल 7 से 8 लाख रुपए का जो मार्केट कैप्चर करता है चाइना, इतना इंपोर्ट हम लोग चाइना से कराते। खान पान, टेक्सटाइल, जूते कपड़े, दिवाली की झालर, ये लाइटिंग की झालर, हमारे दिए, ये सारे हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं और ये सारे कुल मिला के एक साल का जो उसका मार्केट जाता है कम से कम 4.5 से 5 लाख का। तो आप सोचिए, इतना बड़ा मार्केट को कोलैप्स करना क्या हमारे बस की बात है? सिर्फ सोशल मीडिया पे बायकॉट करने से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार, अभी बात सरकार की आती कि सरकार ये डायरेक्टली ऑफिशियली अनाउंस क्यों नहीं कर दी कि आप चाइना के प्रोडक्ट खरीदो मत करके? नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड का जो लॉ है वो इजाज़त नहीं दे सकता। क्योंकि पिछली सरकार ने इस चीज़ के लिए हम ही दे चुके हैं कि FDI का जो इन्वेस्टमेंट था वो अच्छे से वो लोग चला सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सरकार ऑफिशियल अनाउंस नहीं करेगी कि आप लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट मत खरीदो। ये सारे आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है तो कुछ चीज़ों समझना भी पड़ेगा। इतना सारा मार्केट अगर वो कैप्चर कर चुका है तो हम लोग धीरे धीरे कैसे इसको कोलैप्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इंडियन प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके कैपेबल क्या उतनी ही रेट में हमें जो चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचता है उतना ही प्रोडक्ट क्या हमें इंडियन मार्केट में उसी रेट में मिलेगा? वो भी एक सबसे बड़ा मैटर करता है। इस चीज़ को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो बात दूसरी आती है, भारत में कुछ कंपनियां हैं चाइनीज़ की, इंडिया में जो कंपनियां हैं 30% कंपनियां हैं, 30 कंपनियां चाइना की है, उसमें से 94% जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का है। 94%, 16 कंपनी का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 16% से ज़्यादा है, 94% से ज़्यादा है। तो मैं आपको और एक डेटा दिखा देता हूँ। टेक्नोलॉजी में चाइना का और एक बहुत बड़ा, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी रही है वो डरा धमकाने की रही है आज तक। तो आप भी समझ सकते हो कि अगर इस चीज़ को हम लोगों को समझना है तो सबसे पहले चाइना का जो मीडिया कंट्रोल है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी इंडिया में जितनी भी चाइनीज़ कंपनी है, चाइना का उस पर प्रेशर क्या आता है? अगर हम लोग चाइना के खिलाफ कोई ट्रेंड चलाते हैं तो वो तुरंत उसको डाउन करने के लिए बोलता है।
अगर कोई कंटेंट चाइना के खिलाफ अगर हम लोग कोई लिखते हैं तो चाइना तुरंत बोल देता कि इस कंटेंट को डिलीट करो या फिर निकाल दो, क्योंकि इससे हमारी बदनामी हो रही है, हम इसको झेल नहीं सकते। ये मीडिया का सबसे बड़ा कंट्रोल चाइना खुद करके रखा है, फिर वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई किसी भी जगह। ये भी सबसे बड़ा देखने वाली चीज है, इंडिया में हम उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता। हाल ही में अमूल प्रोडक्ट का अमूल ने एक चाइना के खिलाफ एक पोस्टर लॉन्च किया था, एग्जिट द ड्रैगन करके। तो चाइना ट्विटर ने अमूल का जो हैंडल है 4 या 5 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया था। हालांकि ट्विटर को चाइना ने ब्लॉक कर रख दिया है, फिर भी ट्विटर ने चाइना के खिलाफ लिखने के लिए अमूल को बैन कर दिया था। ये मीडिया कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले चाइना को जानना पड़ेगा कि चाइना हमें बासमती राइस से लेके हमारे नेल पॉलिश तक चाइना हमें इंपोर्ट करता है। दिवाली की फुलझड़ियों से लेके फटाके तक चाइना का फटाकों का 30 करोड़ का मार्केट है पूरे साल में, और वही इंडिया में वो हर साल 3000 से 3500 करोड़ का इंपोर्ट करता है दिवाली के टाइम पे, मतलब जो भी कोई टाइम पे होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर हम लोग चावल तक अगर हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं तो क्या हम लोग सचमुच इसका बॉयकॉट करके हम लोग ये सारी चीज़ों को झेल पाएंगे? नहीं। हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि अगर चाइना का बॉयकॉट करना है तो हमें वो कौन से प्रोडक्ट चुनने हैं जो हम लोग धीरे धीरे उसको कोलैप्स कर सकते हैं। इसको सरकार की भी हामी होनी चाहिए, सरकार को भी साथ देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बोल के चलेगा नहीं, उस चीज़ को हम लोगों को अच्छे से समझना है, सोचना है और फॉलो करना है। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर 1 है, और बाकी की जानकारी आपको पार्ट नंबर 2 में दूंगा मैं। ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा और जरूर मैं आपको उसको और उनके अनोखे तरीके कैसे मार्केट कैप्चर कर रहा है चाइना धीरे धीरे वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।